गलत है। उसके बाद हम इसको जाकर, मैं जा रहा हूँ मेरा वुमेन केयर प्रेजेंटेशन के ऊपर। वुमेन केयर के पहले एक छोटा सा स्लाइड में चलाएगा, उसके बाद वुमेन केयर चलाएगा। छोटा सा स्लाइड है, उसके क्या बोलती है, बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। किसको मालूम है, पता है? ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। वो भी बताइए, भटिया बताइए, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। नहीं, ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। यस और नो? रमेश, रमेश बताइए, ह्यूमन यस बॉडी, सर, यस यस ह्यूमन, यस। हाँ, इसको हम इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जाएंगे। रमेश तुम ऑन रखो तेरा म्यूट को, बीच बीच में तुम बात करेगा। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। क्या क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, पोटासियम, सल्फर, हाँ, वो सब को लेकर ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स। कस्टमर को बताना है वो चीज। ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ केमिकल्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, ह्यूमन बॉडी उसमें उसमें है। एंड ह्यूमन बॉडी में 62% वाटर है, 16% प्रोटीन है। 62% वाटर है, 16% प्रोटीन है। फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है। तो क्या होता है कि पीपल ईट मेजर ऑफ देयर फूड मेड बाय केमिकल्स। हम जो खा रहा है ना, जो इनटेक कर रहा है, जो ले रहा है, वो केमिकल में बना हुआ है। फैट, प्रोटीन, मिनरल, वाटर, ओके, विटामिन, वो सब केमिकल्स। डिजीज क्यों होता है कि वो केमिकल है। बनाना के अंदर क्या क्या केमिकल है, एंड उसके अंदर क्या क्या केमिकल। डिजीज कॉज बाय केमिकल इनबैलेंस इनसाइड योर बॉडी। हमारे जो रोग हो रहा है, जो डिजीज हो रहा है, डिजीज कॉज बाय केमिकल इनबैलेंस इनसाइड योर बॉडी। हमारा बॉडी के अंदर जो केमिकल इनबैलेंस होता है, उसमें डिजीज हो जाता है। एंड मेडिसिन मेड बाय केमिकल। रिकवर कॉस्ट ऑफ डिजीज, accurate diagnosis एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। क्या कौन सा केमिकल कम है, कौन सा केमिकल ज्यादा है, इसको बैलेंस करना है। उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है। रिकवर कॉस्ट ऑफ डिजीज, accurate diagnosis ऑफ डिजीज एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओके, तो केमिकल, बॉडी के अंदर केमिकल्स, ऑल आर केमिकल्स, 99% केमिकल। और जब कोई कोई बीमारी होता है ना, तब क्या होता है ना, केमिकल का इम्बैलेंस होता है। तो टैगलाइन उसमें क्या आएगा? टैगलाइन ये आएगा कि बीमारी, जिंदा आदमी को बीमारी होती है। जब बीमारी होगा ना, बड़ी है तो बीमारी है, एंड जब बीमारी है, इसको हम अच्छा कर सकते। कोई मुर्दा आदमी को बीमारी नहीं होती, तो जब तक वो जिंदा है तब तक वो बीमारी होगा। सुस्त है, बीमारी हो सकता है। ओके, रमेश मैंने क्या बोला बताइए, रमेश। इलनेस। हाँ सर, हाँ बताइए बताइए, इलनेस क्या बोला मैंने? केमिकल के इन इन इनबैलेंस, रोग, हाँ, केमिकल इनबैलेंस केमिकल में के इनबैलेंस से बीमारी होता है, डिसीज 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 होता है, डिजीज होता है। बीमारी होता है। एंड जब इसको हम एक्यूरेट डायग्नोसिस करेगा, एक्यूरेट उसके ऊपर मेडिसिन इंटेक करेगा, तो बीमारी ठीक हो जाएगा। मुर्दा आदमी को बीमारी नहीं होता है, जो जिंदा है इसी को ही बीमारी होता है। जो सुस्त है, वो बीमारी होने का चांसेस है। जो बीमारी है, वो सुस्त हो सकता है। इसीलिए उसके पास अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस का जरूरी है। नहीं जी, नहीं जी, बताइए बताइए। यस सर। भटिया, भटिया ऐसा है ना? यस चलो सर। जाएंगे हमारा वुमेन केयर। वुमेन केयर में क्या क्या है, वुमेन केयर क्यों अच्छा है? क्योंकि देखिए, दिस इज द वुमेन केयर प्रेजेंटेशन।
स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें सब कुछ कवरेज है। क्या लिखा है? न्यूबॉर्न बेबी कवर फ्रॉम डे वन, न्यूबॉर्न बेबी कवर फ्रॉम डे वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। एंड सोर्सेस 2021 का सोर्सेस में 1000 मेल से 1020 फीमेल है। 1000 मेल से इंडिया में 1000 मेल से 1020 फीमेल है। स्टेट वाइज है, उत्तर प्रदेश, यूपी में 1017, उड़ीसा में 1000 मेल से 1063 फीमेल है। फीमेल फॉर 1000 मेल्स मीन्स उसमें क्या है, महाराष्ट्र में कम है 966, 1000 मेल से 966 फीमेल है। राजस्थान में 1000 मेल से 1009 फीमेल है। ऑल ओवर इंडिया आप देखेंगे तो फीमेल है 1020, मेल है 1000, तो फीमेल ज्यादा है। फीमेल का जो बॉडी है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उस बॉडी से नया बॉडी निकलता है। तो वुमेन केयर पॉलिसी इज मोस्ट एसेंशियल फॉर दिस। वुमेन केयर पॉलिसी में सब कुछ कवरेज, चाइल्ड कवरेज डे वन से होता है। उसके बाद सोर्सेस 2022 का मैंने लेकर आया है। वुमेन्स लार्ज अनप्रोटेक्टेड 20% वुमेन आर इंश्योर, 80% मेन आर इंश्योर। सपोज कोई कंपनी में जो इंश्योरेंस होता है ना, वो एम्प्लॉय को दे देता है, फैमिली को नहीं देता। बट 20% वुमेन आर इंश्योर, 80% मेन आर इंश्योर। एंड ब्रेस्ट कैंसर, वुमेन का क्या क्या हालत है, वुमेन का हालत क्या है इन ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया में इन एवरी 4 मिनट an इंडियन वुमेन इज डायग्नोसिस विद ब्रेस्ट कैंसर। 4 मिनट में इन एवरी 4 मिनट an इंडियन वुमेन इज डायग्नोसिस विद ब्रेस्ट कैंसर। वो प्रेजेंटेशन में आपको मिल जाएगा, जो प्रेजेंटेशन आप किसी को दिखाना जरूरी है। उसमें क्या है, इन एवरी 4 मिनट one Indian woman is diagnosed due to breast cancer. सर शुभू नहीं। बताइए, अभी सुनाई दे रहा है ना? बताइए। हाँ बताइए बताइए। हाँ बात करो रमेश, बताइए क्या लिखा है? इन एवरी 4 मिनट, इन एवरी 4 मिनट an Indian woman is Diagnosis with breast हाँ cancer. पढ़ो 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 पढ़ो। इन 4 मिनट्स पढ़ो, इन 4 मिनट्स an Indian woman is diagnosed an Indian woman is diagnosed with breast cancer. अच्छा, इन 13 मिनट शुभू नहीं सुना दे रहे। हाँ अभी अभी पढ़ो ना, अभी पढ़ो, अभी पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। In every 4 minutes an Indian woman is diagnosed with breast cancer. अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है? सर आगे फॉरवर्ड कीजिए, अभी डिस्प्ले नहीं आ रहा। In 4 minutes, an Indian woman is diagnosed with breast cancer. In every 13 minutes, an Indian woman die due to breast cancer. Okay. Gauri, okay? जी सर। Cancer is not killing Indians; it's killing Indian economy. Cancer killing Indian economy. Cancer is not killing Indians; it's killing Indian economy. उसके बाद हार्ट डिजीज में क्या है? 83% doctors believe that Indian women are ignorant about heart disease. 83% doctors believe that Indian women heart disease के बारे में इसको पता नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, 83% doctors believe that Indian women are ignorant about their heart disease, and more than 29% of men are affected with heart disease, and 25% of men is affected with it.
हार्ट डिजीज। तो वो प्रेजेंटेशन को आपको हजम करना है और कस्टमर को दिखाना है। वन इज फर्स्ट इज ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इन इंडिया, for every 2 women newly diagnosis with breast cancer, one day। joining the bus. उसके बाद हार्ट डिजीज में क्या है मैं बता दिया। उसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस। वुमेन का मेजर डिजीज क्या है? वुमेन के पास मेजर डिजीज जो है ना, इसको दिखाना है कस्टमर को, बताना है। अरे ते तुझ्या मोबाईल वरून तिथे अरे सेंड कल्पना कर ना. म्यूट करो, कल्पना म्यूट कर। ऑस्टियोपोरोसिस over 1 crore of women suffering from osteoporosis every year। हर साल joint pains, osteoporosis means joint pain। हर साल every year 1 crore women is suffering from osteoporosis। After menopause process, osteoporosis began। menopause के बाद osteoporosis ज्यादा हो। 3 women, 1 among 3 women aged between 50 to 60 suffering from osteoporosis। तो वुमेन के लिए स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस होना जरूरी है। क्यों ना? वुमेन ज्यादा है, कंट्री में वुमेन ज्यादा है, उसका बॉडी कॉम्प्लिकेटेड है, एंड उसी बॉडी से दूसरा बॉडी आ रहा है, एंड उसका लंजीविटी भी ज्यादा है, बहुत दिन तक वो है उसका वो ज्यादा दिन तक मोर्टालिटी रेट उसका ज्यादा है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% women reported to UTI in their lifetime। More than 60% of women urinary tract infection में affected है। UTI is the most common bacteria infected among women। UTI सबसे कॉमन है, UTI urinary tract infection। एंड UTI से CKD हो जाता है। UTI is the prime cause of chronic kidney disease। CKD हो जाता है। हार्ट डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, CKD and heart disease, osteoporosis, CKD and osteoporosis, cancer, heart, osteoporosis and CKD वो जो 4 कॉमन डिजीज जो हर वुमेन को हो रहा है। एवरी वुमेन अब अफेक्टेड टू कैंसर। 3:1 कैंसर का रेट है। ऑस्टियोपोरोसिस, हार्ट डिजीज एंड UTI वो 4 बीमारी हर वुमेन को हो रहा। एंड न्यूबॉर्न बेबी का रेट क्या है? वो जो डाटा है भाई यूनिसेफ का डाटा मैं इधर दे रहा हूँ। यूनिसेफ का डाटा क्या है? 2.5 करोड़ चिल्ड्रेन टेक बाथ एवरी ईयर। हर साल 2.5 करोड़ चिल्ड्रेन टेक बाथ इन इंडिया, एंड इंडिया इज द नंबर 1 कंट्री ऑफ दिस। बाथ में वो एक नंबर 1। इन एवरी मिनट 1 ऑफ 2 चिल्ड्रेन डाई। हर साल 2 करोड़ चाइल्ड पैदा होता, एंड हर मिनट में एक बच्चा मर जाता। नियरली 35 लाख बेबी born so early। वो जो डाटा है 2001 का डाटा है, अभी तो वो बात हो गया। हर साल 35 lakhs of baby born so early, means born in 6 months, born in 5 months, born in 7 months, and after कोई भी बच्चा पैदा हुआ तो अभी मोर देन 50% ऑफ बच्चा आईसीयू में एडमिशन हो जाता। 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन वेट सही नहीं है, अर्ली बात हो गया, इसलिए इसको आईसीयू में डाल देते। एंड वुमेन केयर में डे 1 से आईसीयू कवरेज, डे 1 से आईसीयू कवरेज। 17 lakhs of baby born so early, and 17 lakh of baby discharged from 10 lakh of baby discharged from ICU, and 17 lakh of एक पॉइंट गलत है, इसको क्लियर करेगा। And the first 28 days of newborn baby is very crucial। फर्स्ट जो 28 डेज है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो 1 month जिंदा रहेगा मीन्स वो चलेगा। न्यूबॉर्न बेबी एंड ऑस्टियोपोरोसिस, कैंसर, हार्ट डिजीज, UTI वो जो कॉमन डिजीज है वुमेन का।
अभी हम बात करेगा क्या क्या डिजीज है बताइए मुझे, उसके बाद में फिर चेक हो जाएगा। सर भाटिया रजनी बताइए। बोलकर वेट करो। हाँ सर रजनी रजनी, बोलकर हाँ जान। ठीक है मैं करता हूँ उसको। बताइए बताइए ब्रेस्ट बताइए। कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यस। हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज, उसके बाद यूटीआई, यूटीआई, उसके बाद किडनी उसके डिजीज, बाद ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ लिवर से क्या Osteoporosis. है, क्या है Osteoporosis. ऑस्टियोपोरोसिस। किडनी ऑस्टियोपोरोसिस, डिजीज, हाँ सीकेडी, रमेश। सीकेडी, सीकेडी मीन्स क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज। सीकेडी क्रोनिक किडनी Chronic डिजीज, वो यूटीआई से शुरू होता kidney है, disease. यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से वो शुरू होता है, आगे जाता है। ओके, तो इतने सारी बीमारी को जो एक्सक्लूसिवली हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सक्लूसिवली वुमेन केयर पॉलिसी, उसमें हर बीमारी का कवरेज चला, नो कैपिंग में नहीं, ज्यादा कैपिंग में नहीं। तो क्या है कवरेज बताइए, कोई वुमेन केयर में मिनिमम सम एश्योर क्या है, मैक्सिमम सम एश्योर क्या है? भटिया बताइए, वुमेन केयर में मिनिमम सम 5 एश्योर lakh. क्या है? हाँ 5 लाख मिनिमम है, मैक्सिमम क्या है? 1 crore. 1 करोड़। 1 crore. 1 crore. 1 crore. 1 करोड़, ओके। क्या है आईसीयू का कुछ कैपिंग है क्या? जितना प्रोडक्ट No, है no हमारे पास, capping. नो कैपिंग इन आईसीयू। No जितना capping. प्रोडक्ट, नो कैपिंग आईसीयू। जितना प्रोडक्ट है, दो तरीका का प्रोडक्ट है, क्या है? इंडेमनिटी एंड प्रॉफिट। क्या होता है इंडेमनिटी एंड प्रॉफिट? वुमेन केयर में दो चीजें, इंडेमनिटी है, प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट है इंडेमनिटी में, क्या है प्रॉफिट में? क्या इंडेमनिटी क्या है? जितना खर्चा आएगा इतना ही वो पे करेगा, इसको इंडेमनिटी बोलते हैं। क्या है इंडेमनिटी? जितना एक्सपेंस, जितना लॉस होगा इसको हम पे करेंगे, इसको बोलते हैं इंडेमनिटी। प्रॉफिट क्या है? जितना लॉस होगा उससे ज्यादा पेमेंट होगा, इसको प्रॉफिट। तो हमारा पास जितना प्रोडक्ट है, इंडेमनिटी वाला है, प्रॉफिट वाला है। And women care is a both combination of both product, profit and indemnity. Indemnity means जितना खर्चा, जितना लॉस होगा, जितना हॉस्पिटल में बिलिंग आएगा, इसको हम पे करेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा भी पे करेगा। कोई बता सकता है इसका क्या हम पे करेगा? कोई भी बताइए। कैंसर। कैंसर, Cancer. कैंसर Room को sharing. क्या विनायक? Room sharing. रूम शेयरिंग में, हाँ। और बताइए, एक्स्ट्रा पे करेगा। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मींस कैंसर कितना पे कर सकते हैं? कैंसर तो 1 करोड़ का पॉलिसी, कितना 1 करोड़ पॉलिसी में कितना हम कर सकते हैं कैंसर में? 10%. 10%। 1 करोड़ 25%. पॉलिसी में 25%। चलाएंगे, चलो देखेंगे क्या है वुमेन केयर में। 18 ईयर्स से 75 ईयर्स तक कवरेज है। डिपेंडेंट जो है ना, 91 डेज से 25 डेज तक कवरेज होगा डिपेंडेंट का। एंड सपोज लड़की 30 ईयर्स तक शादी नहीं करेगा तो वो पेरेंट के साथ रहेगा। डेटर कैन बी कंटिन्यू एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड इफ अनमैरिड अप टू 30। डेटर 30 तक उसके अंदर रहेगा एंड इट इज कंटिन्यूटी। सपोज कोई वुमेन केयर में आप किसी को 18, 19, 20, 21 में कोई लड़की को वुमेन केयर दे दिया, 2 साल 4 साल के बाद उसका शादी हुआ, शादी के बाद उसका बच्चा, डे 1 से सब कुछ कवर, डे 1 से सब कुछ कवर। जो फैमिली पैक में है, अश्योर में है, जो भी प्लान में है, जो लड़की मोर देन 18 ईयर्स हो गया ना, इसको वुमेन केयर इंडिविजुअल इश्यू कर, इसको बोलो तुम इंडिविजुअल ले जाए, जब शादी करेगा तब से सब कुछ कवर है। आज शादी करेगा, बच्चा जब भी पैदा होगा कवरेज, डे 1 से सब कुछ। एंड जो क्या होता है कि शादी होने के बाद हमको पेरेंट फोन करते हैं, सर अभी वो शादी हो गया, कुछ मैटरनिटी वाला पॉलिसी है क्या आपके पास? हमारा पास मैटरनिटी इमीडिएटली कुछ भी नहीं। तो वुमेन केयर प्रीवियसली होगा तो वो कंटिन्यू रहेगा। सपोज पेरेंट के साथ कोई उसका लड़की 24 तक है, 25 तक है, 28 तक है, उसके बाद वो शादी किया, वो कंटिन्यू रहेगा, डिसकंटिन्यू नहीं होगा। वुमेन केयर बिल्कुल डिसकंटिन्यू। तो वुमेन केयर में क्या है, उसका बेटी के साथ 30 ईयर्स तक वो रह सकता, अप टू 30, ठीक। उसके बाद फिर क्या है वुमेन केयर में? एंट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड ऑल्सो। सपोज कोई उसका प्रेगनेंसी कवरेज प्रेगनेंसी में है, हम इसको एंट्री कर सकते हैं पॉलिसी अप टू 4 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के 4 मंथ से पहले हम इसको एंट्री करेगा एंड इसको बताना है
प्रेगनेंसी कवरेज कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चे का कवरेज डे 1 से इंटरनल कंजेनिटल एंड एक्सटर्नल कंजेनिटल कवरेज डे 1 से मिलता है। इंडिया इज द कैपिटल ऑफ ब्लाइंडनेस। तो कोई ब्लाइंड होगा तो 2 साल 3 साल के बाद आपको पता चलेगा वो ब्लाइंड है। ब्लाइंड पता चलने के बाद कोई इंश्योरेंस कंपनी इसको इंश्योरेंस नहीं करेगी। बट वुमेन केयर में हम बच्चे पैदा होने से पहले इसको इंश्योर करके लेते हैं। दैट इज द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ वुमेन केयर। एंड सम एश्योर क्या है? 5 लाख से 1 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक सम एश्योर अवेलेबल है। उसके बाद का प्रीमियम पेइंग का 1 ईयर 2 ईयर 1 साल का हो सकता है, 2 साल का, 3 साल का प्रीमियम में टर्म इंक्लूजन है। न्यूली मैरिड कपल वो 45 डेज के अंदर वो उसका हस्बैंड को इनबिल कर सकता है। लीगल अडॉप्टेड चाइल्ड 45 डेज के अंदर इनबिल कर सकता है। एंड न्यूबॉर्न बेबी इंटीमेशन विद इन 90 डेज के अंदर इसको इंटीमेशन देना है न्यूबॉर्न बेबी का। मिड टर्म इंक्लूजन और इसके बीच में न्यू एडिशन हो सकता है। रूम रेंट 1% ऑफ सम एश्योर और 20,000 whichever is lesser। 1% सम एश्योर, सपोज रूम रेंट 112,000 है, 12,000 मिल जाएगा। 1% सम एश्योर और 20,000। 5 लाख का पॉलिसी में 5,000 है, 10 लाख का पॉलिसी में 10,000 है, 15 लाख का पॉलिसी में 15,000, 1 करोड़ का पॉलिसी में 20,000, 50 लाख का पॉलिसी में 20,000। 1% ऑफ सम एश्योर मैक्सिमम अप टू 20,000 वो रूम रेंट। एंड शेयरिंग अकोमोडेशन 2,000 पर डे अप टू 7 डेज। शेयरिंग अकोमोडेशन को आपको कैसे बेचना है? शेयरिंग अकोमोडेशन को कैसे बेचना है? जब पॉलिसी हो जाता है ना किसी का 50,000, 60,000, 70,000 जो भी प्रीमियम, एंड में आपको बताना है कि सर उसमें एक आर्डन ले जाइए, आर्डन पॉलिसी ले जाइए। जब कोई हॉस्पिटलाइजेशन होगा जो अटेंडेंट रहेगा, अटेंडेंट को पर डे 5,000, पर डे 3,000 मिलेगा, पर डे 2,000 मिलेगा अटेंडेंट। और उसी टाइम पर हॉस्पिटल कैश को सेल करना है। पॉलिसी जब क्लोज होगा उसी टाइम पर बताना है सर आर्डन इसको दे दीजिए, 2,000 3,000 अटेंडेंट का खर्चा आएगा। और उसी टाइम पर हॉस्पिटल कैश को कंप्लीट कीजिए। बताइए मैं क्या बोल रहा हूँ? भाटिया बताइए, भाटिया जी, विनायक। आर्डन पॉलिसी अभी क्या होता है वुमेन केयर में 7 डेज का क्या है? 7 डेज का शेयरिंग अकोमोडेशन, लेकिन आर्डर नहीं है। हमको क्या करना है? हर पॉलिसी में अटेंडेंट का कवरेज को सेल करना। हर पॉलिसी में, एवरी पॉलिसी अटेंडेंट मीन्स हॉस्पिटल कैश को सेल करना है। 1,000 हो सकता है, 2,000। रमेश वो पॉलिसी सेल किया खुद, एंड कोविड के टाइम पर उसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो हॉस्पिटल कैश को ट्राई कीजिए सेल करने के लिए। मे भी 1 लाख, मे भी 2 लाख, मे भी 3 लाख, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। हर पॉलिसी में हॉस्पिटल कैश को आप ऐड करें, एवरी पॉलिसी में ऐड। अश्विनी समझते मैं क्या बोलता हूँ ना? कुछ नहीं समझ रहा है तो बताइए। हॉस्पिटल कैश को आर्डन में सेल करेगा, कोई कुछ नहीं बता रहा है, क्या हो रहा है? मैं म्यूट हो गया क्या? पूरी हॉस्पिटल कैश इंश्योरेंस जो पॉलिसी है वो हर प्रोडक्ट के साथ हम लोग अटेंडेंट पॉलिसी बोल के दे सकते हैं। राइट। ओके विनायक होगा? यस सर। हर पॉलिसी के साथ हॉस्पिटल कैश को सेल करना। कैश को ऐड ऑन करके दे सकते हैं। हॉस्पिटल कैश का रेट क्या है मुझे बताइए, कितना रेट है? बताइए क्या रेट है हॉस्पिटल कैश? इंडिविजुअल पॉलिसी 1,000 रुपीज सर। 1,000 रुपीज आएगा हॉस्पिटल कैश का। सपोज हम एक एग्जांपल ले रहा है 30 डेज। 30 डेज। यस 30 डेज ही देना है, ज्यादा नहीं। आपको 30 डेज नहीं देना, ज्यादा नहीं। 30 डेज में हॉस्पिटल कैश का क्या रेट रहेगा बताइए? क्या हॉस्पिटल कैश का एजेंट एंट्री क्या है हॉस्पिटल कैश में?
18 to इधर 50 50 18 to 18 50 to 50 51 के बाद प्रीमियम चेंज होता है सर। हॉस्पिटल कैश में, लेकिन एंट्री एज में बोलता हूँ, एंट्री एज क्या है हॉस्पिटल कैश में? 90 days. 90 days 90 days टू मैक्सिमम कितना दिन हो सकता है हॉस्पिटल कैश में? बात करो ना। हॉस्पिटल कैश 91 टू 50, 51 में हम अंडरराइट नहीं कर सकते हॉस्पिटल, 50 के अंदर हमको अंडरराइट करना। दो प्लान है, वन इज एना बेसिक एंड वन इज एनहांस, दो है। तो सपोज 1A का और एक फैमिली का हॉस्पिटल कैश में क्या है, पर डे इतना ही मिलेगा। 2A 1C का फैमिली पैक दे सकता है। जिधर जाकर आप पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं ना, इसको वो बात को बताइए सर। अभी पर डे हमको 5000 आपको इंश्योरेंस कंपनी जितना दिन आप एडमिशन करेगा पर डे 5000 आपको देगा, फैमिली में जो भी एडमिशन करेगा। तो 45 से 50, 2A प्लस 1C पर डे 3000, 11,300 है उसका प्रीमियम। तो हॉस्पिटल कैश को फोकस कोई नहीं करे। और लास्ट ईयर में हॉस्पिटल कैश 125% एक्स्ट्रा। तो हॉस्पिटल कैश को आर्डर के हिसाब से आप सेल कीजिए। तो उसमें क्या है वुमेन केयर में, और क्या है, चलो 2000 है पर डे, मैक्सिमम 7 days पर हॉस्पिटलाइजेशन। रोड एम्बुलेंस एज पर कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, फ्रॉम रेसिडेंस टू हॉस्पिटल, फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, फ्रॉम हॉस्पिटल टू रेसिडेंस। एक्चुअल कवरेज मिलेगा रोड एम्बुलेंस। क्या होता है कि जब आप इसे पिक्चर लेकर किसी को बताती है ना, उसका माइंड में इम्पैक्ट होता है। जब ऐसे बताती है सर एम्बुलेंस चार्जेस, वो माइंड में इम्पैक्ट नहीं होता। इसके हिसाब से आपको क्या करना है, इसको दिखाना है रोड एम्बुलेंस, ठीक है, इसको दिखाना है रोड एम्बुलेंस का क्या है, इसको बताना है सर रोड एम्बुलेंस में क्या क्या कवर है। ओके, उसके बाद उसका जब नहीं दिखाएगा तो सेल नहीं होगा। देखिए कोई भी प्रोडक्ट में क्या होता है कि सपोज वुमेन केयर में सपोज 30 बेनिफिट्स है, आप जो कस्टमर को बताती है 10 बताती है, आपको 30 भी मालूम नहीं। जब दिखाएगा इसको तो क्या होगा, 2 मिनट में सब कुछ दिखा बताएगा तो वो और कुछ ना कुछ सोचेगा, कस्टमर और कुछ सोचेगा। जब दिखाएगा वुमेन केयर तो चलाएगा, प्रीवियसली उसको चला जाएगा क्या क्या वुमेन का प्रॉब्लम है, उसके बाद वुमेन केयर पे ही चला जाएगा। और जो जा रहा है ना, आप जिधर जा रहा है रिन्यूअल कलेक्शन के लिए, वुमेन केयर प्रेजेंटेशन लेकर जाइए। सपोज देखिए उसका बीबी का और वाइफ का वुमेन केयर देने के लिए कोशिश की, उसमें ज्यादा बेनिफिट्स इसको मिले। एंड उसके बाद एयर एम्बुलेंस क्या है, एयर एम्बुलेंस चार्जेस क्या है उसमें, अबेल समेश्वर 10 लाख एंड एबव में एयर एम्बुलेंस, 5 लाख में एयर एम्बुलेंस नहीं। कवरेज क्या है, 10% ऑफ समेश्वर। सपोज 1 crore में कवरेज है एम्बुलेंस का 10 लाख, दिखाना है सर एयर एम्बुलेंस का कवरेज आपको मिले। ठीक, उसके बाद प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या है, 60-90 60 days एंड उसका टैगलाइन क्या है, एक बार आप एडमिशन करेगा तो हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो आपको कितना दिन का, 5 month का कवरेज कंप्लीट होगा। 1 day हॉस्पिटलाइजेशन गिव यू 5 month का एक्सपेंसेस ऑफ दैट डिजीज, वही रोग का 5 month का। सपोज ईयरली 2 टाइम हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, होल ईयर का कवरेज चला। हर यूएसपी को, एवरी यूएसपी को आपको टैग लाइन बनाना है। क्योंकि क्या होता है कि प्रोडक्ट में 2 तरीका की चीजें, एक होता है बेनिफिट्स, दूसरा होता है कवरेज। जो बेनिफिट्स क्या है, कवरेज क्या है, जो है इसको कवरेज, बेनिफिट्स क्या है इसको बताना है। सपोज कवरेज है 60-90, आप इसको बता दिया, क्या बताए कि सर देखिए एक बार हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो आपको 5 month का कवरेज, 2 बार ईयरली 2 times हो जाएगा तो होल ईयर का कवरेज। ओके, उसके बाद क्या है, प्री एक्चुअल इसको मिल जाएगा डे केयर बेनिफिट्स, ऑल डे केयर बेनिफिट्स उसमें कवरेज है, जितना डे केयर है। डे केयर क्या है, कोई बताइए मुझे क्या डे केयर है। विनायक डे केयर क्या है बताइए, विनायक डे केयर किसको बोलती है, कस्टमर के साथ जब बात करेगा डे केयर किसको बोलते हैं बताइए। जिसमें जिसमें एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है।
एडमिशन का रिक्वायरमेंट है। भाटिया क्या बोलता है तुम? भाटिया, डे केयर क्या है? कस्टमर, मैं कस्टमर हूँ, मैं आपको एडमिशन का रिक्वायरमेंट नहीं, सेम डे ऑपरेशन होकर घर पे आ सकते हैं। अच्छा संजय, कस्टमर आपको पूछ रहा है डे केयर क्या है, आपको क्या बताना है कस्टमर को? संजय, इसमें 24 आवर एडमिट होने की जरूरत नहीं। साउंड नहीं आ रहा है संजय। समीर क्या बता रहा है? कस्टमर आपको पूछ रहा है डे केयर क्या है, आपको क्या बताना है? इसमें 24 आवर के लिए एडमिट होने की जरूरत नहीं है। एट ए टाइम 3 चीज को मतलब बताना। 4-5 घंटे में वो वापिस अपने घर में आ सकता है, दैट इज देखे। अरे समीर, तुम वीडियो क्यों ऑन नहीं करता? कस्टमर तो जब आपको, बैंडविड्थ नहीं है थोड़ा। ओके ओके सॉरी, कस्टमर जब आपको पूछेगा डे केयर क्या है, आपको 3 चीज बताना है। सर, थ्री टाइप्स ऑफ हॉस्पिटलेशन होता है। 3 टाइप का हॉस्पिटलेशन होता है, 3 टाइप ऑफ हॉस्पिटलेशन होता है। वन इज ओपीडी, सेकेंड इज डे केयर, थर्ड इज इंडोर। वन इज ओपीडी, सेकेंड इज डे केयर, थर्ड इज इंडोर। ओपीडी में क्या होता है? आप प्रेस्क्रिप्शन बनाकर घर को चला, इसको बोलते हैं ओपीडी। डे केयर क्या है? 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, जैसे कैटरेक्ट, जैसे केमो, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है, इसको बोलते हैं डे केयर। इंडोर, जब हॉस्पिटलाइजेशन 24 आवर हो गया, इसको बोलते हैं इंडोर। विनायक, विनायक म्यूट ऑन करो। विनायक, यस यस कस्टमर आपको पूछता है डे केयर क्या है, आपको 3 चीज को बताना है। ओपीडी बताना है, डे केयर बताना है, यस और इंडोर भी बताना है। 3 चीज को बताना। तो लाइफ टाइम में कस्टमर कंफ्यूज, हमारे पास ओपीडी प्लान है, ओपीडी भी हम सेल कर सकते हैं उसमें। डे केयर है, हर प्लान में डे केयर कवरेज होता है, लेकिन काफी प्लान में एक्चुअल होता है, काफी प्लान में डे केयर कैपिंग। सपोज कैटरेक्ट कीजिए, डे केयर, कैटरेक्ट जो डे केयर है वो कैपिंग वाला है, हर पॉलिसी में वो कैपिंग है, एक्सेप्ट कॉम्प्रिहेंसिव नहीं की। तो कुछ डे केयर होता है कि वो कैपिंग होता है, कुछ डे केयर होते हैं कैपिंग नहीं। तो कस्टमर जो पूछता है ना, इसको 3 चीज को बताना है। तो उसमें ऑल डे केयर कवरेज है वुमेन केयर में, जितना सारी डे केयर कवरेज है। एंड उसके बाद नो क्लेम बोनस क्या है वुमेन केयर में? कोई बताएगा नो क्लेम बोनस क्या है वुमेन केयर में? समील, पाटिल, प्रमोद, वुमेन केयर में क्या है बोनस? प्रमोद, प्रमोद, वुमेन केयर में बोनस क्या है? प्रमोद क्या हो गया? 25%। 25%। प्रमोद, 20% सर। कौन बोला 20? जेबी सेनापति बेचता नहीं, बोलता क्यों भाई? 20%। 20%, 20% है, नॉट 25। वुमेन केयर में 20, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट आर जस्ट लाइक मेडिसिन प्रेस्क्राइब बाय डॉक्टर। आपको मालूम नहीं होगा तो कस्टमर परेशान हो। ओके, आपको मालूम होना जरूरी है उसके अंदर क्या है। प्रोडक्ट को जब तक आप मालूम नहीं करेंगे, आपको कुछ जानता नहीं प्रोडक्ट, बेचना मत, बिल्कुल नहीं बेचना है। ओके, तो उसमें बोनस है 20% एवरी ईयर अप टू 100%, अप टू 100। नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस है क्या चीज? कोई बताइए क्या है नो क्लेम? क्यों नहीं बोनस है कंपनी में? क्यों कॉम्प्रिहेंसिव में डबल हो जाता है, फैमिली हेल्थ बीमा में स्लो हो जाता है, सीनियर सिटीजन में नहीं है? क्यों है नो क्लेम बोनस? चीज क्या है? कस्टमर आपको बताएगा इस नो क्लेम बोनस क्या है। कोई मुझे बताइए क्या नो क्लेम बोनस क्या है? कोई भी XYZ कोई भी बताइए। तो ईयर में क्लेम नहीं आता, उसके बदले में हमको वो बोनस वो तो ऐड है, होता है। वो तो है, क्यों है? वो तो है, क्यों है? वाई? क्यों वो सीनियर सिटीजन में नहीं? क्योंकि वो एज में रिस्क बढ़ जाता है कंपनी का, रिस्क का लाइज क्यों? ज्यादा हो जाता है। जब आप कॉज एंड कॉस्ट डिजीज, कॉज एंड कॉस्ट प्रेजेंटेशन चलाएगा, उसी टाइम पर पता चलेगा नॉन क्लेम बोनस क्या है। Every year it is going near about 21%. Medical inflation is going near about 21% every year. Okay. सपोज 20 साल आपका कोई सर्जरी हुआ था लेकिन हुआ नहीं, कमिंग ईयर होगा तो 21% ज्यादा रहेगा।
इसलिए नो क्लेम बोनस आ, बिकॉज मेडिकल इन्फेक्शन इज ग्रोइंग, मेडिकल इन्फेक्शन बढ़ रहा है। तो 5 साल के बाद 10 लाख का पॉलिसी 20 लाख होगा। सपोज थर्ड ईयर में कोई सर्जरी हुआ था, नहीं हुआ, वो 6th ईयर में होगा, तो आपके पास रहेगा, वॉल्यूम रहे, बिकॉज कॉस्ट इज ग्रोइंग है। अब देखिए कोई मोटर इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस क्या है, प्रीमियम डिस्काउंट है, समय से नहीं बढ़ता मोटर का, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस में समय से बढ़ता है, प्रीमियम नहीं बढ़ता। काफी कस्टमर आपको बोलेंगे सर आप प्रीमियम हटा दीजिए, समय से आपको वो चीज बोलना है कि सर दिस ईयर जो रेट है ना, कमिंग ईयर वो रेट काफी मिनिमम 25% बढ़ेगा आपको, इसलिए नो क्लेम बोनस अप टू 100% हो जाएगा। क्या है, जब मैंने ज्वाइन किया था स्टार हेल्थ में 2009-10 में, उसी टाइम पर जो प्रीमियम था 5000, आज वही प्रीमियम है 35,000, 7 टाइम्स। और उसी टाइम पर गोल्ड का रेट था 18,000, आज है 70,000। गोल्ड आप कंपेयर करेंगे तो गोल्ड 3 टाइम्स हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 6 टाइम्स हुआ। एंड आफ्टर 10 ईयर्स आप देखेंगे वो जो प्रीमियम है ना, और 5 टाइम्स हो जाए। जो 5,000 प्रीमियम हम लिया था वो 1 लाख हो जाए, 50,000 हो जाए, बढ़ जाएगा, काफी बढ़, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कस्टमर को उस चीज को बताना है, सर गोल्ड 3 टाइम्स हुआ है लेकिन प्रीमियम 7 टाइम्स हुआ है। तो कस्टमर आपको बताएगा नहीं, बोलेगा नहीं कि फैमिली हेल्थ का क्यों प्रीमियम, तो प्रीमियम क्योंकि हम जो प्रीमियम आपसे ले रहे हैं ना, इमीडिएटली हम हॉस्पिटल को पे कर देते हैं। तो 20% समेश्योर अप टू 100%, एंड उसके बाद स्टार मदर स्पेशल केयर उसमें एक है। सपोज अप टू 12 ईयर्स तक आपका बेटा और बेटी का जो हॉस्पिटलाइजेशन होगा, एंड बेटा और बेटी कोई इंडोर हो जाएगा आपका अप टू 12 ईयर्स, तो मदर को एक रूम प्रोवाइड करेगा कंपनी, आइदर इन हॉस्पिटल के अंदर रूम प्रोवाइड करेगा और नियर कोई होटल में रूम प्रोवाइड करेगा। वो कॉस्ट 2500 का उसका मदर के लिए हो, 7 डेज के लिए हो, अप टू 12 ईयर्स, चाइल्ड का 12 ईयर्स तक। ओके, आइस ट्रीटमेंट का कवरेज है उसमें, कवर अप टू समेश्योर, अप टू समेश्योर आइस ट्रीटमेंट का कवरेज है। बायरेटिक सर्जरी कवरेज है, कौन सा बायरेटिक, कॉम्प्रिहेंसिव में बायरेटिक कवरेज है, कॉम्प्रिहेंसिव में बायरेटिक है, कोई बेचा है कॉम्प्रिहेंसिव? करण Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉम्प्रिहेंसिव बोलता है हाँ करण, सर, बैरिएटिक कवर्ड है उसमें। क्या वेटिंग पीरियड है बताइए? वेटिंग पीरियड उसका 24 मंथ्स। 24 मंथ। कितना कैपिंग है, मिनिमम मैक्सिमम क्या है? 10% Maximum मिलता है, 2.5 lakhs. 2.5 lakhs। हाँ 2.5। ओके, हम्म, एंड वुमेन केयर भी, वुमेन केयर में बायरेटिक, तो क्या अच्छा। कवरेज है, कोई बताइए? अश्विनी जी, अश्विनी मैम बताइए। सीधे हो गया क्या? Sir. हो गया पेरियाट्रिक सर्जरी वुमन केयर में 50%। 50%। इधर Sir. इधर इधर मैं सोच रहा कि मारेगा किसी को। 50% है। मिलन, मिलन ठाकुर, अरे वीडियो ऑन करो, बताइए क्या है वुमेन केयर में? स्लिपा, स्लिपा जी, स्लिपा तुम मत बोलो, सीधी ऑल, आई एम टॉकिंग टू ऑल द एक्चुअली सीधी, क्या है वुमेन केयर में? बायरेटिक का क्या है, बायरेटिक में क्या मिलेगा? बायरेटिक है क्या चीज सीधी? so that surgery क्या to है? remove or extra layer of fat, राइट, that is the फैट को, bariatric. फैट को, यस यस। Sir, क्या है actually चाची? हाँ बताइए। I have one question, can I ask you right now or later on? और यू लेटर ऑन, बट अभी बायरेटिक के बारे में बताइए, क्या है बायरेटिक? Okay, bariatric is basically that surgery to remove the वुमेन extra केयर fat. में देखिए ऑल प्रोडक्ट में प्रपोजल फॉर्म में ऑल्सो दो तरीका का, वन इज फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, दूसरा इज मेडिकल। वन इज फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, दूसरा इज मेडिकल। जब क्लेम होता है डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर अप्रूव करेगा तो फाइनेंस के पास,
तो एजेंट को दो तरीका का अंडरराइटिंग करना जरूरी, फाइनेंशियल अंडरराइटिंग एंड मेडिकल अंडरराइटिंग। तो बारियाट्रिक सर्जरी में मेडिकल अंडरराइटिंग क्या है? 2 इयर्स वेटिंग पीरियड। करण, मेडिकल अंडरराइटिंग क्या है? 2 इयर्स वेटिंग पीरियड। 2 years waiting period. तो फाइनेंशियल अंडरराइटिंग क्या है? कितना मिलेगा बारियाट्रिक सर्जरी में? 2.5 lakhs एंड Comprehensive 2.5 lakhs. नो, उसमें Comprehensive में 2.5 lakhs मिलेगा और 5 लाख मिलेगा। समेश्वर 5 लाख, 10 लाख, 15 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs. You will avail the financial limit of 2.5 lakhs. 20 lakhs, 25 lakhs, 50 lakhs, 1 crore, 5 lakhs. Okay. 2 years waiting period, bariatric, and minimum 2.5, maximum 5 lakhs इसको बेनिफिट्स मिलेगा। ऑटो रेस्टोरेशन 100% बेनिफिट्स उसमें है, इमीडिएटली पार्शियल और फुल ऑटो रेस्टोरेशन उसमें अवेलेबल है। सबसे जबरदस्त प्लान है ऑटो रेस्टोरेशन, इमीडिएटली पार्शियल और फुल अवेलेबल। रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट, तो इसको दिखाना है। जब कोई वुमेन केयर पॉलिसी में रिहैबिलिटेशन और पेन मैनेजमेंट, वो जो पिक्चर है इसको दिखाना जरूरी। कस्टमर जब देखेगा ना, कस्टमर क्या है, पिक्चर इसको मारता है। जब आप कोई पिक्चर दिखाएगा कस्टमर उसमें बोलेगा कि मैं इसको करेगा। तो रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट, वो पिक्चर है, इसको दिखाना है। रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट, इसलिए वुमेन केयर, इसलिए वुमेन। तो कस्टमर को इसको दिखाना, इसी चीज को आपको दिखाना है कस्टमर। वुमेन केयर में जो बेनिफिट्स है, पिक्चर दिखाई देता ना आपको? Yes, sir. नहीं दिखा, नहीं, देखिए पिक्चर है, इसको ओके हम दिखाएगा लास्ट को आपको। तो रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट, उसके बाद वुमेन केयर में क्या है, कवर अप टू द सम लिमिट, जितना लिमिट होगा इतना ही कवरेज होगा, और 10% ऑफ सम इश्यू व्हिचएवर लेसर ट्रीटमेंट शुड बी टेकन इन ऑथराइज्ड सर्विसेज। मॉडर्न ट्रीटमेंट कवरेज है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इंपोर्टेंट है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, अप टू 50% सम इश्यू मॉडर्न ट्रीटमेंट में मिलेगा। एंड 20 lakhs, 25 lakhs, 50 lakhs, 30 lakhs, 30% सम इश्यू मिलेगा। 1 crore में आपको 30% सम इश्यू मिलेगा मॉडर्न ट्रीटमेंट कवरेज फ्रॉम मॉडर्न। असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट मिलेगा, वेटिंग पीरियड 3 years, 5 लाख में कितना, वो अश्योर में है, वो चीज अश्योर में है। ओके, इसको दिखाना है कस्टमर। उसके बाद एंटीनेटल प्रेगनेंसी केयर ट्रीटमेंट इसको मिलेगा। ओपीडी में क्या क्या मिलेगा, 5 कौन सा समय में क्या मिलेगा। वेटिंग पीरियड 2 years, 2 years के बाद उसका प्रेगनेंसी होगा, तो प्रेगनेंसी केयर वो 9 month में उसका एक्सपेंसेस इसको मिलेगा। 15 लाख पॉलिसी में 1 साल के बाद प्रेगनेंसी केयर मिल जाएगा। यूट्रोफेटल सर्जरी 2 years वेटिंग पीरियड, आश्वेर में भी है। 15 लाख समेश्वर में 1 साल के बाद मिल जाएगा वो चीज। स्टेरलाइजेशन, उसमें वेटिंग पीरियड 2 years। बंध्याकरण, मिसकैरेज में मिल जाएगा उसको, मिसकैरेज कवरेज है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो 20 years का गाल है, इसको जाकर कोई क्या लेडीज हॉस्टल जाइए, उसमें बेचो इसको। और कोई ग्रेजुएशन कर रहे, +3 के बाद कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल को पकड़ लो, प्रेजेंटेशन इसको दिखा लो, और हॉल में एट ए टाइम हर सभी को इसका दिखा देना जरूरी है। जो +3 का कॉलेज है ना, जाकर प्रिंसिपल को इसको प्रेजेंटेशन दिखाओ। उसके बाद कॉलेज सभी को मिलाकर दिखा, कितना है, 10,000 फी मंथ, 10,000 में 10 लाख का कवरेज, वो टैग में है। 10,000 में 10 लाख का कवरेज, अप टू 35, अप टू 30, देयर नो चेंज, एवरीथिंग इज कवरेज, सब कुछ कवरेज है। सर ये पीपीटी मिलेगा? हाँ 100%, तुमको तो मैं भेजेगा, और किसको भेजेगा नहीं, तुमको तो भेजेगा। ओके हटिया, मेल करो मैं भेज देगा तुमको। तो उसके बाद उसका क्या है, डिलीवरी एक्सपेंसेस कवरेज है। वेटिंग पीरियड 1 साल है, डिलीवरी एक्सपेंसेस कवरेज है। लमसम ट्रीटमेंट जस्ट लाइक वेटिंग पीरियड फॉर 6 months। वो कैंसर होगा तो 5 up to 25 लाख हम दे सकते। दिस इज आर्डन पॉलिसी के अंदर
तुमको एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर इसको लेना पड़ेगा। सपोज 1 करोड़ का पॉलिसी, आप 10 लाख का कैंसर लेगा, तो कैंसर होगा तो 1 करोड़ पॉलिसी में कवरेज मिलेगा। क्या मिलेगा? इंडेमनिटी मिलेगा एंड बेनिफिट्स मिलेगा 10 लाख का एक्स्ट्रा। सपोज 70 ईयर में इसको कैंसर डिटेक्शन हुआ, पॉलिसी लिया था 30 में, 70 में कैंसर डिटेक्शन हुआ, 30 से 70 तक जितना खर्चा हो लिया था, जब कैंसर डिटेक्शन हुआ और 10 लाख एक्स्ट्रा मिला। ओपीडी बेनिफिट्स उसके अंदर है। एंड एक्सक्लूजन क्या है? स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन, पीडी एक्सक्लूजन 2 साल का है, ज्यादा नहीं, 30 डेज का जो कॉमन एक्सक्लूजन है। स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन 2 साल का है, पीडी एक्सक्लूजन 2 साल। कुछ भी पूछो, मांग के दो, कुछ भी पूछना है। सीधी क्या पूछना था तुमको? सीधी पूछो। विनायक सो गया तुम? विनायक सर। क्या हुआ तेरा? नहीं हाँ, नहीं सीधी पूछो। सोया नहीं हाँ, सुन रहा हूँ। सीधी पूछो। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं आपको बताएगा, 1 मिनट, वो काम खत्म करने के बाद बता दो। बताइए, सीधी बताइए। सर मैं मेरे एक फ्रेंड से बात कर रही थी. आई वाज एक्सप्लेनिंग हर दिस पॉलिसी रिगार्डिंग दिस वुमेन केयर. सो शी आस्क्ड मी कि व्हाई दिस वेटिंग पीरियड इज देयर. इट Why? इज नॉट गिव सम अदर कंपनीज इंश्योरेंस वगैरह. सो आई डोंट नो उसने कितना पढ़ा है अदर कंपनीज के पॉलिसीज के बारे में. बट आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन हर दिस टर्म. तो मुझे इसके बारे में थोड़ा चाहिए था कि क्या हाउ शुड पोर्टेबल आई करना है? एक्सप्लेन कि ऐसे कुछ क्लॉज पॉलिसीज में. पोर्टेबल करना है, पोर्टेबल करना है इसी पॉलिसी को ना, क्या करना है? नहीं, ये जो वेटिंग पीरियड है ना हमारे पॉलिसीज के टर्म्स में कि इफ वी आर हैविंग अ पॉलिसी फ्रॉम दिस ईयर सो वी हैव टू वेट फॉर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स. सो ये वेटिंग पीरियड क्यों है? व्हाई नॉट इट इज प्रोवाइडेड इन दैट ईयर इटसेल्फ. अरे रे वोटिंग पीरियड, हाँ सही चीज बोल रहा है। वोटिंग पीरियड का क्लास में आप क्लियर हो जाएगा, मैं बता देगा इसको क्यों वोटिंग पीरियड है। 2 तरीका का पॉलिसी होता है, स्टैंडर्ड पॉलिसी होता है, ग्रुप पॉलिसी होता है। वोटिंग पीरियड किधर है, क्यों नहीं, बता देगा। मोहनलाल जी बताइए, क्या बोल रहे थे? हाँ सर, बताइए। ये पेन मैनेजमेंट जो है ना, पेन मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, उसको थोड़ा हाईलाइट करिए ना। क्लेम मैनेजमेंट, हाँ जी। क्लेम मैनेजमेंट टॉपिक और वुमेन केयर का क्लेम मैनेजमेंट और ऑनरेटिव। वुमन केयर का पेन मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, वो थोड़ा हाईलाइट करिए। वुमेन केयर का कौन सा मैनेजमेंट, क्या बताया? कौन सा मैनेजमेंट बताया? पेन एंड रिहेबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट। यस यस, यस यस। रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट जा रहा हूँ उसमें। अच्छा चीज बताया। रिहैबिलिटेशन पेन मैनेजमेंट चीज क्या है? कोई बहुत सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। करण बताइए, क्या है पेन मैनेजमेंट? रमेश सर आइडिया नहीं है। आइडिया है? आइडिया करो ना। डिस्चार्ज हो वो गया, थेरेपी थेरापी डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद उसका काम चल रहा है, थेरापी चल रहा है, फिजियोथेरेपी और वैसा सब. फिजियोथेरापी चल रहा है। रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट इसको बता दी। ओके, चलो उसी सेक्शन में हम जाएंगे। क्या है सेक्शन? एंटीनेजल, वो रिप्रोडक्टिव मॉडर्न ट्रीटमेंट से रिहैबिलिटेशन पेन, इसको बोलते हैं रिहैबिलिटेशन। एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजीज हो गया, उसके बाद पेन मैनेजमेंट। प्लास्टिक सर्जरी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी कवरेज है कि नहीं, कोई बताएगा मुझे? प्लास्टिक सर्जरी कवरेज है कि नहीं, कोई बताइए। एक्सीडेंट केस में कवर्ड है. और मेरा मदर का हुआ था प्लास्टिक सर्जरी एट द एज ऑफ 75, प्लास्टिक सर्जरी हुआ, दैट इज कवर। क्या हुआ था, वो एक घाव हो गया था उसका लेग में, छोटा सा घाव हो गया, तो पॉच हो गया। पॉच होने के बाद तो प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद क्या हुआ, रिहैबिलिटेशन पेन मैनेजमेंट काफी हुआ उसमें भी रिहैबिलिटेशन पेन मैनेजमेंट हो जाता प्लास्टिक सर्जरी। तो रिहैबिलिटेशन पेन मैनेजमेंट में इधर क्या लिखा है? कवरेज ऑफ टू सब्लिमिट, हर डिजीज का उसमें जैकेट में सब कवरेज है। और जो कवरेज नहीं है मीन्स 10% ऑफ समेशन आइदर टू द कवरेज। सपोज 10 लाख का पॉलिसी, 10% 1 लाख है। सपोज सब्लिमिटी 80,000, तो 80,000 तक इसको मिलेगा, अप टू 80,000 तक इसको मिलेगा। ओके,
ट्रीटमेंट शुड बी टेकन इन ऑथराइज सर्विसेज, मीन्स हमारा जो नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना है, रिमर्समेंट नहीं होगा उसमें, नेटवर्क हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन आप पूछो, अदरवाइज आई विल आस्क यू। बताइए कोई भी, एनी क्वेश्चन? वुमेन केयर पॉलिसी का प्रोस्पेक्ट किधर मिलेगा? प्रोस्पेक्ट किधर मिलेगा? बायर किधर? बायर किधर मिलेगा? कौन इसको परचेज करेगा? देखो, ऑल जितना सारी गर्ल्स हॉस्टल है, जितना सारी कॉलेज है, वो जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है उसका। हमारे पास जितना लेडीज एजेंट है, स्लिपा है, ओके, जितना लेडीज जाकर जो +3 कॉलेज में इसको प्रेजेंटेशन दे, सिंगल पॉलिसी बनाना है। जो दिन शादी करेगा उसी दिन से कवरेज, जो दिन शादी करेगा उसी दिन से सब कुछ कवरेज, लाइफ लॉन्ग कवरेज, रिन्यूअल गारंटी अप टू डेट। 10,000 इसको बताना है 10,000। सपोज कॉलेज से आप जा रहा है ना, कॉलेज में एट ए टाइम आपको 20 प्रोस्पेक्ट मिल गया, 10% डिस्काउंट दे दीजिए, लेकिन जाकर क्लोज करना, जितना कॉलेज है जाकर इसको दिखाना है, क्या मुनाफा मिलेगा। जाकर जब आप दिखाए ना शिल्पा, क्या होगा, तेरा 4 एजेंट उसमें मिल जाएगा, वो एजेंट ही बेचेगा। तुम जा रहा है किसी के लिए बेचने के लिए। हाँ, एक पॉलिसी क्लोज किया, वो रीजन बताती हूँ। एडवाइजर आके बोले मेरी बेटी की शादी है और ये यूपी से बिलोंग करते हैं, तो मैंने उनको डायरेक्टली पूछा कितना खर्चा होगा और कितना दहेज देंगे। तो उन्होंने बोला लड़का इंजीनियर है, 2.5 लाख तो देना पड़ेगा और 1200 लोगों का खाना है। फिर मैंने उनको सेकंड क्वेश्चन पूछा, लड़की जाएगी डिलीवरी को नेक्स्ट ईयर, आप में रिवाज है क्या मैं क्या आती है करके? तो उन्होंने बोला आती है करके। बोला फिर अभी तो इतना खर्चा आप कर रहे हैं, 1 साल या 2 साल के बाद जब उसका डिलीवरी का खर्चा आएगा तो वो पैसे आप कहाँ से लाएंगे? क्योंकि अभी आप कर्जा कर रहे हो। और हमारे हिंदू इसमें रिवाज है कि पहला बच्चा जो है वो मैके में होता है, तो वो आप ही को करना है। तो ये बोलने के बाद उन्होंने उनकी बेटी की पॉलिसी क्लोज कर दी, 10 लाख की वुमेन केयर। सभी को एक ही यूएस पे लेकर जाए, जिसका बेटी का पॉलिसी हो रहा है ना, पॉलिसी के साथ वुमेन केयर मिनिमम 15 लाख का इसको बेचो, मिनिमम 15 लाख का वुमेन केयर बेचो। वो क्या बोला, 20 इतना लोग खाएंगे, इतना खर्चा होगा, इतना डाउरी आएगा, इतना वो कुछ आएगा, छोड़ो ना इसको। तुमको 15 लाख का पॉलिसी लेना है एंड लेने के बाद इसको शादी करना है। क्या आएगा, 12,000 15,000 कितना आएगा इसके पास? 15,000 के अंदर है, ज्यादा नहीं है। और जितना सारी लेडीज आप, जितना सारी है ना आपका हॉस्टल है, कॉलेज है, +3 के बाद जो है, ग्रेजुएशन के बाद जो है, जाकर सभी को दिखाना है, सभी को बेचना। उसके बाद जो रिन्यूअल है ना, रिन्यूअल में जिसका बेटी का 20 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, इसको हटाओ, हटाकर इसको दे दीजिए। उसके बाद जितना भी 40-50 इयर्स का जो हो सकता है, जो ऑफिस जा रहा है ना, उसमें वुमेन केयर को सेल कीजिए और जाकर प्रेजेंटेशन को इसको दिखाए, दिखाने के बाद सेल ऑटोमेटिकली। एंड और क्या बताइए, रिहैबिलिटेशन, पेन मैनेजमेंट आप कुछ हो गया सर? और कुछ पूछे, और पूछिए। संजय, विनायक, सिद्धि। सिद्धि, वेटिंग पीरियड क्यों है? जब वेटिंग पीरियड चलेगा उसके बाद तुमको पता चल जाएगा। प्रमोद सो गया क्या? देवी सेनापति, नर्मदा, सोनाली, सोनाली वीडियो ऑन करो भाई। दयानंद जी, राजेश, अरे राजेश तुम क्या सो रहा है ना, कर रहे क्या राजेश? राजेश क्या कर रहे तुम? हाँ, ऑन करो वीडियो, ऑन करो वीडियो, ऑन करो। अरे रे रे, दयानंद जी अभी ऑफिस में है ना, चला गया। गौरी सर, वुमेन केयर जो कमिंग सेक्शन को 2 वुमेन केयर बेच के आएगा ना, मुझे सही लगेगा वो कुछ किया है। और जो सोकर सो गया, कुछ नहीं होगा। एंड वुमेन जो है ना, वुमेन वो डिसीजन लेने के लिए वो तैयार है।
मेल के तरह नहीं है, जो बोलेगा डिसीजन ले जाएगा। ओके मोहनलाल जी, आज का सेशन के बारे में थोड़ा बात करो, उसके बाद हम खत्म करेंगे इसको। थोड़ा बात करो मोहनलाल जी, सीनियर सेल्स नहीं, मैनेजर। हेलो सर। बहुत अच्छा हेलो सर। सेशन, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ हेलो। हाँ, बोलो रमेश। कौन हाँ सेंटी सर। कौन बोल रहा है? रमेश हाँ कुछ सर, बोल रहा है क्या? रमेश बात कर रहा हूँ सर। बताइए बताइए, कोई भी बताइए लास्ट हाँ, बोलो बोलो। बताइए गौरी, बताइए क्या बोलना है हेलो गौरी। हाँ बताइए। सर जो फीमेल का इंश्योरेंस होगा उससे स्पाउस हाँ। का स्पाउस का भी होगा इंश्योरेंस? स्पाउस का होगा, हस्बैंड हो इंश्योर रहेगा, हाउस प्रपोजर रहेगा, हस्बैंड स्पाउस प्रपोजर रहेगा वुमेन का, हो जाएगा, उसमें कोई अंडरराइटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोई बताइए। हर कोई जितना आज हाँ अटेंड सर। करे, ओपन कर एक एक। रमेश रमेश बताइए, रमेश बताइए, रमेश बताइए। हाँ सर, अपना मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए हाँ, अपना मॉडर्न ट्रीटमेंट के लिए लिमिट ऐसा कम क्यों होता है? पहले 50%, बाद में 40, आज पर और समय जितना समय शुरू बढ़ाएगा उतना। हाँ, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड है, उसको छोड़ो ना। जो स्टैंडर्ड है मॉडर्न ट्रीटमेंट आज पर समय शुरू बढ़ा दिया है। क्या है 50%? तो सही है, 50% ठीक है। कितना होगा? 10 लाख से 5 लाख है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सही हो। 10 लाख से 5 लाख है, चलेगा। 1 करोड़ में 30% मीन्स 30 लाख से 1 करोड़ में मॉडर्न ट्रीटमेंट कितना खर्चा है, चलेगा। हजम करो, वुमेन केयर को हजम करो। मोहनलाल जी बताइए। हाँ सर, सेशन बहुत अच्छा रहा आज का। इसको मैं सबको बोलना चाहूँगा कि इसको विद इन 72 आवर्स जो है ना इम्प्लीमेंट करने से ही फायदा होगा। बाकी अगर आज ट्रेनिंग ले लिया और फिर उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया तो ट्रेनिंग लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि 72 घंटे के अंदर ही आपको उसको इम्प्लीमेंट करने से आपको उसका फायदा मिलेगा। और जो रमेश भाई ने सवाल पूछा मॉडर्न ट्रीटमेंट का, तो इतनी सारी चीजें दिया हैं। कंपनी को कहीं ना कहीं तो मतलब प्रॉफिट निकालना है, तो कहीं ना कहीं तो वो कैपिंग लगाएगा ना। तो यहाँ पर पूरा भर भर के दिया। बच्चा कौन सी पॉलिसी में डे 1 से कवर होता है, मेरे को बताइए। वो भी पेट में रहते हुए, है ना? पेट में रहते हुए बच्चा अगर डे 1 मतलब अंदर पेट में रहते हुए भी अगर सर्जरी कवर कर रहा है तो खाली वुमेन केयर ही कवर कर रहा है ना, दूसरा प्रोडक्ट तो कवर कर नहीं रहा है। तो कंपनी को कहीं ना कहीं तो मतलब वो प्रॉफिट मार्जिन रखना पड़ेगा, इसलिए वो सब लिमिट दिया है। उसका कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा करके जो वुमेन केयर है ना, यंग लेडीज लोग के लिए बहुत अच्छा है। वो लोग ही लेना पसंद करेंगे। और एक बार बच्चा हो गया, फैमिली प्लानिंग हो गई, तो उसके बाद आप चाहे उसको अगर 100% मॉडर्न ट्रीटमेंट देना है तो आप उसको अश्योर प्लान में भी माइग्रेट कर सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है ना। राइट। दयानंद जी बताइए, दयानंद जी बताइए बताइए, 2 बात बताइए। दयानंद जी सीनियर सेल्स मैनेजर फ्रॉम दादर, बताइए। यस सर। हाँ, ट्रेन में हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा लेकिन बोलता हूँ। सर, ये बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है और इस पॉलिसी को एक्चुअली घर घर में देखना चाहिए। राइट, क्योंकि हर एज की जो लेडीज है, चाहे वो यंग हो, चाहे मिडिल एज हो, चाहे जिनका एज ज्यादा हो, क्योंकि इसमें जो हेल्थ चेकअप दिया है ना वो ऑसम है। वो किसी की पॉलिसी में इतना नहीं दिया गया जितना इसमें उनको है। खास करके लेडीज को इसी पॉलिसी में रहना चाहिए, उसको दूसरे पॉलिसी में जाने की जरूरत नहीं है। और साथ में जो कैंसर कवरेज है ऑप्शनल है, वो किसी में नहीं है। तो हस्बैंड चाहे तो अलग हो सकता है, लेकिन लेडीज को अलग नहीं होना चाहिए। राइट राइट। और कभी अगर बच्चा हाँ तो बताइए दयानंद जी बताइए। सर एक मिनट, हाँ, अगर समझो बच्चा डिसेबल पैदा हो गया तो भी इस पॉलिसी में रिन्यूअल के टाइम पे कवर होगा, बाकी अन्य पॉलिसी में नहीं होगा। इंटरनल कंजेनिटल ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सबसे बड़ा पॉइंट। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सीनियर सेल्स मैनेजर फ्रॉम हैदराबाद, बताइए थोड़ा। ये पॉलिसी जो है बहुत बढ़िया है। जब इंट्रोड्यूस किया था मैंने रीजनल मैनेजर के एक क्वेश्चन पूछा था, और एक्चुअली क्या है, आफ्टर 1 ईयर के बाद शादी हो ना शादी हो, मैरिज अनमैरिड वुमेन को दे रहा है सर। तो उनको देने के बाद जो मैटरनिटी आफ्टर 12 मंथ्स में जो 15 लाख का वो दे रहा है, तो इसको वाइबल होता है क्या पॉलिसी?
तो नहीं, ये वाइबल होना मुश्किल है ना सर। 18-19,000 में आपका सिंगल वुमेन को 25,000 में दे रहा है। अभी तो उस टाइम में क्या कंपल्सरी वुमेन रखना करके है उसमें। अभी तो मेल को प्रपोजल करके भी दे रहा है, मेल को प्रपोजल करके भी दे रहा है। तो इसमें मैं पूछा है 25,000 में आजकल नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, किसी में देखे तो कम से कम 50,000 से लेके चल रहा है हैदराबाद में, 2-3 लाख से। तो ये प्रोडक्ट में लॉस होता करके मैं पूछे तो नहीं आपको सेल करो, लॉस को छोड़ दो करके बताया उन्होंने। इसमें एक मेरे को ये समझा है, आपका अदर पॉलिसी में नहीं है। इसमें मैटरनिटी कवरेज देने के बाद जो है, जो बच्चा जो आ रहा है, न्यू बेबी जो आ रहा है, उसको क्या 90 डेज। हाँ, 50,000 1 लाख आएगा, बच्चा का 10 लाख आ सकता है, बच्चा का अनक्लूड हाँ, हाँ, बच्चे के इसको लिए न्यू नहीं बॉर्न होगा। बेबी जी, Newborn न्यू baby बॉर्न का- बेबी का कवरेज नहीं दे रहा है। इसमें है अप टू 90 डेज तक। तो उसके बाद आपको जो क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, इसको जाकर समझाकर इसको पॉलिसी को बेचना चाहिए। जरूर सर। समीर, इसमें और एक एडवांटेज सर, और एक हाँ, एडवांटेज है यशोर में आप कॉन्फ्रेंस में लिया तो डिलीवरी तक दे रहा है, न्यू बॉर्न बेबी को नहीं मिल रहा है। इसमें मिल रहा है अपना 90 डेज कोई तक। भी प्रोडक्ट में न्यूबॉर्न बेबी अंदर से नहीं होता, इंटरनल ये कंजेनिटल ओके। और एक चीज जो है वैसेक्टमी, क्यूसेक्टमी जो ऑपरेशन जो कर रहा है, इसमें दे रहा है, दूसरा में नहीं है। राइट। जी जी। तो ऐसा करो, कमिंग सेशन को मिनिमम 2 वुमेन केयर बेचो। ओके, जरूर साहब, जरूर। थैंक यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, Thank सी यू कमिंग फ्राइडे। गुड नाइट सर।